Good morning and a very, very happy morning. We are reading 10x is Easier Than 2x, written by Dan Sullivan and Dr. Benjamin Hardy. We are on page number 183 और समझ रहे हैं कि जो ये रिकवरी है हमारी बॉडी की, माइंड की, ये कितनी इम्पॉर्टेंट है और इसे हमें क्यों फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना है। और ये रिकवरी होगी कैसे? फ्री डेज, इसे डिफरेंट पार्ट्स में एक्सप्लेन किया गया है बुक के अंदर, यानी फ्री डे पार्ट 1, फ्री डे पार्ट 2। सो फ्री डे पार्ट 1 की अभी बात करते हैं। और यहाँ पे राइटर कहता है कि जो डैन का कैलेंडर है, जो कि इस बुक के सब राइटर हैं, उनकी जो सेक्रेटरी है, सबसे पहले पूरे साल में 180 फ्री डेज उनके फिल इन करती है और ये बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। इन फ्री डेज को बीच में से कोई नहीं रोक सकता। जितने सफल आप ज़िंदगी में होते चले जाते हैं ना, उतना ये ज़रूरी हो जाता है कि आपकी रिकवरी और इम्पॉर्टेंट हो जाए, सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाए। बहुत सारी रिसर्च ने ये शो किया है कि रिकवरी असेंशियल है अगर आप हाई परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, अगर आप फ्लो में रहना चाहते हैं। यहाँ पे एक बास्केटबॉल प्लेयर लीब्रॉन जेम्स की बात करते हुए बुक कहती है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स एनुअली जो वो अपने गेम से कमाते हैं, वो कैसे कमाते हैं? क्योंकि वो अपनी बॉडी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। तो ही इज़ नोन फॉर स्लीपिंग 8 to 10 आवर्स, कई बार 12 घंटे भी सोते हैं। टिम फेरिस ने 2 प्लेयर्स, लीब्रॉन जेम्स और माइक मैंकियास को जिस समय इंटरव्यू किया, सो माइक मैंकियास जो हैं वो एक ट्रेनर हैं, एथलीट ट्रेनर है और रिकवरी स्पेशलिस्ट है। तो उनका पहला क्वेश्चन था तो दोनों के लिए, पर प्राइमरीली जो था वो माइक पे था क्योंकि ये रिकवरी के ऊपर फोकस था। उन्होंने पूछा कि 50,000 मिनट जो लीब्रॉन ने अपने करियर में गेम खेली है, वो हर प्रेडिक्शन को डिक्लाइन करती है। मीन्स प्लेयर्स कभी भी इतना नहीं खेल सकते हैं जितना कि वो खेल रहे थे सक्सेसफुली। तो क्या आप मुझे हमें ये दिखा सकते हैं कि भी किस प्रकार से हुआ, क्या टूल्स आपने यूज़ किए ताकि आपको गेम के बीच के अंदर बॉडी को रिकवरी मिल सके, सो दैट यू कैन प्ले एट योर प्रीमियम। माइक ने आंसर किया कि कोई भी जो प्लेयर है, जो इलीट प्लेयर है, ट्रेनर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, उन्हें ये बात तो माइंड में रखनी ही पड़ेगी कि रिकवरी का प्रोसेस कभी भी एंड नहीं होता है। चाहे आप 40 मिनट की एक गेम खेल रहे हैं, चाहे आप 28 मिनट की गेम खेल रहे हैं, रिकवरी आपका नंबर 1 फोकस होना चाहिए। चाहे वो न्यूट्रिशन के तरीके से, हाइड्रेशन के तरीके से, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज के तरीके से है, वेट रूम के तरीके से, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम एक लंबे समय तक सक्सेसफुल रहें, तो ये अप्रोच ज़रूरी है। रिकवरी ज़रूरी है ताकि आप बिल्कुल तरोताज़ा अपने बेस्ट तरीके से काम करें। करियर भी लंबे रूप में चलेगा और ज़िंदगी भी। एक पूरा एंटायर सब सेक्शन आजकल रिगार्ड टू ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी ग्रो कर रहा है इसी इम्पोर्टेंस के लिए कि वर्क रिकवरी, जिसको लोग कहते हैं साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट फ्रॉम वर्क, कि कुछ टाइम के लिए आप कंप्लीटली काम ना करें, काम रिलेटेड काम चीज़ों से भी, इवन थॉट में भी सोचें भी ना। तो लोगों ने ये देखा कि जो लोग वर्क के साथ में साइकोलॉजिकली डिटैच हो पाते हैं कुछ समय के लिए, उन्हें फटीग कम होता है, थकते कम है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होती है, चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करते हैं, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ बेटर रहती है, उनकी विगर, डेडिकेशन, फ्लो बेटर रहता है। इसमें डिमांडिंग टाइम होते हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। बहुत सारा काम करने के बाद में भी घर के अंदर उनकी मैरिटल सेटिस्फैक्शन बेटर होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है, मेंटल हेल्थ बेटर होती है। लेकिन अगर आप काम से कभी भी अनप्लग नहीं होते हैं ना, समझ लीजिए कि भैया सारा दिन काम काम काम, तो आप इस जोन में नहीं आ सकते हैं। तो आपकी जो क्षमता है कि आप 100% काम के समय बिल्कुल फ्लो में रहें, उसी तरह से आपकी क्षमता होनी चाहिए कि आप 100% काम से बिल्कुल ऑफ हो जाएं ताकि इन चीज़ों को रिलीज़ कर सकें, लेट गो कर सकें। फोकस एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन है, बिल्कुल फोकस करके संकुचित होकर आप चीज़ों को देखते और करते हैं। और रिकवरी क्या है? एक्सपेंशन, वापस से आप खुलते हो, रिलैक्स करते हो।
और इसके लिए ना आपको एक्टिव रिकवरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ताकि आपकी हायर परफॉर्मेंस के अंदर फ्लो भी क्रिएट हो सके। जैसे लीब्रॉन है, वो सिर्फ काउच पे पड़े पसर नहीं जाते हैं, वो भी करते होंगे, लेकिन मसाज, कंप्रेशंस, हॉट टब, सोना, कोल्ड प्लंजेस और कई तरह की थेरेपीज़ वो उसको यूज़ करते होंगे। और ये बात आप याद रखिएगा, जैसे आप हर चीज़ करते हैं ना, वैसे ही आप कोई भी चीज़ करते हैं, वैसे ही हर चीज़ करते हैं। तो अगर आपको अपने काम में 10x बेटर फ्लो चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, वर्क चाहिए, तो आप अपनी रिकवरी को भी 10x बेटर करोगे और मोर रिस्टोरेटिव करोगे। याद रखिए कि 10x जो है ना, ये क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में नहीं है। तो मैं जो अपनी रिकवरी करती हूँ साल में 2 बार, पहले तो मैं विपाशना जाती हूँ, जो कहते हैं ना बिल्कुल डीप्लग हो जाना साइकोलॉजिकली, दिस हेल्प्स मी। पर आप ये समझ लो कि मैं जब शुरू में विपाशना जाती हूँ ना, 2 दिन मेरे दिमाग में वही थॉट्स चल रहे होते हैं काम से रिलेटेड। इट्स नॉट ईजी, इतना गार्बेज भरा हुआ होता है, गार्बेज ही बोल रही हूँ। इट्स नॉट ईजी टू साइकोलॉजिकली डिटैच योर सेल्फ। फिर मैंने कभी, जैसे ये बुक बता रही है, इतना थॉरली ऑर्गेनाइज हो के लिए इसके लिए नहीं सोचा है, बट आई एम गोइंग टू डू दैट, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर इन अ बेटर वे। तो आपकी रिस्टोरेशन के लिए, रिकवरी के लिए क्वालिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर आप अपनी बॉडी को क्या खाना दे रहे हो, क्या न्यूट्रिशन दे रहे हो, आप कैसा सो रहे हो, आपकी एनवायरनमेंट कैसी है, आपकी एक्सपीरियंसेस की क्वालिटी कैसी है। ऐसे एक्सपीरियंसेस जो बिल्कुल नए हैं, फन है, कनेक्शन क्रिएट करते हैं। एक अल्टीमेट फॉर्म जो रियल में अच्छी है ना रिकवरी के लिए, होता है क्या है, बीइंग हेल्दी एंड क्लोज रिलेशनशिप्स, अपने प्यार करने वाले लोगों के साथ होना, मीनिंगफुल और प्लेफुल कनेक्शंस क्रिएट करने उन लोगों के साथ में जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बेन लिखते हैं, जो राइटर हैं इस बुक के, क्योंकि मेरा सारा काम मोस्टली मेंटल है, रीडिंग बुक के लिए है, लोगों से कॉन्वर्जेशन करना, तो मेरे लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी रिकवरी का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं उसके लिए वेट ट्रेनिंग यूज़ करता हूँ। ये मेरे माइंड को रेस्ट करता है, मेरी फिटनेस को बढ़ाता है, मेरे ब्लड फ्लो को बढ़ाता है टूवर्ड्स द ब्रेन, और मेरी क्वालिटी ऑफ वर्क को इंक्रीज़ करता है। पेज नंबर 185 पर फ्री डेज पार्ट 2 शुरू होता है, और उसमें वो लिखता है कि हायर स्टेक्स मीन्स यू नीड मोर स्पेस। ज़िंदगी के अंदर जैसे जैसे आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, ज़्यादा मास्टरी होगी आपके अपने जो भी लाइन ऑफ वर्क है, तो रिकवरी आपके लिए बहुत ज़रूरी होती चली जाएगी, क्योंकि जो भी डिसीज़न आप ले रहे हो हायर लेवल पे, चाहे वो 10x ग्रोथ के लिए है, चाहे वो 10x 1000 ग्रोथ के लिए है, उसका इम्पैक्ट, उसका कॉन्सिक्वेंसेस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे नवल रविकांत एक राइटर रहे हैं, एक स्पिरिचुअल गुरु भी रहे हैं। उनका वो लाइन है, इन द एज ऑफ इन्फिनिट लेवरेज जजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल। ये जो आजकल का हमारा इरा है, जिसके अंदर आप अलग अलग ढंग से, असीमित ढंग से अपनी लाइफ में अपने वर्क को लेवरेज कर सकते हैं, वहाँ पे आप क्या जजमेंट लेते हो, क्या डिसीज़न लेते हो, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल साउंड जजमेंट, मतलब शांति से ली हुई सोचना। अपनी लाइफ में जब आप ग्रो कर रहे हैं, तो आपके जो भी बिगर चैलेंज आपके पास आ रहे हैं, या जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, उसके बारे में बहुत ध्यान से प्लान करना, ये रिक्वायर करता है आपके ब्रेन का पावर, समय। और ये आप तब तक नहीं कर सकते अगर आप हमेशा बिजी हैं काम के अंदर, एक काम से दूसरे काम में, दूसरे काम से तीसरे काम में जा रहे हो, हमेशा 2x ग्रोथ की तरफ निकल जा रहे हो, तो कैसे करोगे आप? यहाँ पे समय भागता जा रहा है और आपके ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं रही है। एक स्टडी में ये बिल्कुल फाइंड आउट किया गया कि जब आप बहुत काम कर रहे होते हैं ना, उस वक्त आपको कोई नई इंसाइट्स नहीं आती है। आइडियाज़ कब आते हैं आपको? जब आप घर पे रिलैक्स्ड होते हो, कहीं आ जा रहे हो, तो फ्लाइट में कितने आइडियाज़ आते हैं ना, वेले होते हो उस समय कितनी बातें आपके दिमाग में आती हैं। या आप कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर रहे होते हो, तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। ये निर्माणकारी क्रिएटिव आइडियाज़ आपको कंप्यूटर के मॉनिटर के सामने नहीं आते हैं। और ये कौन कह रहा है? स्कॉट बर्नबॉर्न, वाइस प्रेसिडेंट हैं ये सैमसंग के। इस समय आप काम कर रहे होते हैं ना, आपका माइंड बिल्कुल फोकस्ड होता है उस प्रॉब्लम पे जो कि इन हैंड होती है। जिस समय आप काम नहीं कर रहे होते हो, तो आप
फुल्ली रिकवर कर रहे होते हैं, माइंड थोड़ा लूज़ होता है, यहाँ वहाँ दौड़ रहा होता है। जब आप कोई भी फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन कर रहे होते हैं, फॉर सम दैट इवन द ड्राइविंग, उस समय आप एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल स्टिमुलाइज ले रहे होते हो, लैंडस्केप अराउंड यू, बिल्डिंग्स, लोग जो चल रहे हैं यहाँ पे, सबकॉन्शियसली बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में चल रहे होते हैं। आपका माइंड यहाँ वहाँ जा रहा होता है, कभी पास्ट में, कभी प्रेजेंट में, कभी फ्यूचर के अंदर। आप डिस्टेंट कनेक्शंस बना रहे होते हैं, जो भी आपकी उस समय रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही होती है उसे आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो क्रिएटिविटी, किसी भी चीज़ को निर्माण करना, इनोवेशन, कुछ नया क्रिएट करना, ये कैसे होता है? जब आप कुछ नए कनेक्शन, यूनिक, अद्भुत कनेक्शन, डिस्टेंट कनेक्शन क्रिएट करते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ? कोई नए इंटरेस्टिंग इनपुट्स आ रहे हैं, कोई आप अलग ढंग से किसी चीज़ के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये कब होगा? ये होगा तो तब ना, जब आपके पास में टाइम होगा, आपके पास में जगह होएगी। डेविड कीथ, उनकी जो बुक है कैचिंग द बिग फिश, मेडिटेशन, कॉन्शियसनेस एंड क्रिएटिविटी, वो कहते हैं कि आइडियाज़, क्रिएटिविटी, अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल एक मछली की तरह है। अगर आप सही रूप से मछली पकड़ोगे तो छोटी छोटी मछली पकड़ में आएगी। आप जब पानी में गहराई तक जाओगे तो आप बड़ी मछली पकड़ पाएंगे। और बीइंग बिजी ऑल द टाइम, कोई काम कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो इसका मतलब आप सरफेस पे काम कर रहे हो, छोटे छोटे आइडियाज़ आएंगे। अगर आपको अपने लाइफ के लिए, अपने वर्क के लिए बड़े आइडियाज़ चाहिए ना, तो आपको बहुत सारा फ्री टाइम चाहिए और बहुत ही क्वालिटी टाइम चाहिए। यहाँ पे आप रेस्टेड हो, रिलैक्स्ड हो, ओपन थॉट प्रोसेस में हो। यही कारण है कि आपके लिए रिकवरी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है कब आएंगे सबसे ज़्यादा इनोवेटिव आइडिया? जिस वक्त आप ये बिज़ी होने से ना बाहर होंगे और सच में अपनी सोच को एक्सपैंड कर पाओगे, फोकस कर पाओगे। यहाँ पे टर्म यूज़ किया गया है हाइपर माइक्रो एंड हाइपर मैक्रो, अपनी विजन को एक्सपैंड करना और नए आइडियाज़ लेके आना। इसी प्रोसेस से बिल गेट ने, जो उसका बड़ा आइडिया आया जिससे कि माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी बन गई फ्रॉम 1990 से अर्ली 2000 में, वो क्या करते थे? अपने लिए थिंक वीक्स क्रिएट करते थे। कुछ हफ्तों के लिए बिल्कुल गायब हो जाते थे, हर एक से दूर, बिल्कुल किसी भी डिस्ट्रैक्शन से। और वो सोचते थे, रिफ्लेक्ट करते थे, विजुलाइज करते थे, और वहाँ से उन्हें आइडियाज़ आते थे, ब्रेक थ्रूज आते थे। और इस समय में वो कुछ सिलेक्ट लोगों के साथ में कांटेक्ट में होते थे, जो नए आइडियाज़ आते थे उनको उनसे डिस्कस करना, और जो कि एसेंशियल होते थे उनकी सोच को और आगे बढ़ाने के लिए, आइडियाज़ को और आगे सोचने के लिए। एंड जो कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोच है, वो कहते हैं कि बहुत अगर आपका स्केड्यूल टाइट होता है ना, तो आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ज़िंदगी में ना दो तरह के एक्सपेरिमेंटेशन करने हैं, एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट, और हमें दोनों चाहिए। पर आगे बढ़ने से पहले चलिए हम इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें जो हमने समझा। तो क्या कहना चाह रहा है राइटर? हमें हमें अपने फ्री डेज रखने हैं, जो कि साल में अप्रॉक्सीमेटली 180 है। मैं सुन रही हूँ तो मुझे तो जिटर्स हो रहे हैं, मैं इतने दिन फ्री कैसे रख सकती हूँ। लेकिन उसके साथ में वो कहता है इसको ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है ताकि आप रिलैक्स होके आइडिएशन कर सकें, नए आइडियाज़ आ सकें। तो आगे लेने से पहले अपने कैलेंडर को देखो, आप क्या कर रहे हो लाइफ में। कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना अपने को। सो मैं ऑलरेडी, वो तो 180 बोल रहा है, उतने तो नहीं, लेकिन हाँ 30 डेज़ के आसपास विपाशना के लिए रखती हूँ। हॉलीडेज़ हैं, आई थिंक इनवाइटिंग फ्रेंड्स ओवर, गोइंग टू समबडीज प्लेस, रिलेटिव्स, दिस इज़ ऑल्सो गुड, and maybe going to some health spa for 3-4 days, that would be good. तो आपको अपने खुद के बनाने पड़ेंगे। सो पहले लिखिए कि आपके लिए रिकवरी के लिए, बॉडी के लिए, माइंड के लिए, सोल के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ताकि हम इसको और अच्छे से समझ सकें। अपने ऊपर काम करते जाएं, सिर्फ बुक पढ़ने से तो नहीं कुछ होगा ना, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, उसे करें। एंड प्लीज़ इसे अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि आप इसे उनके साथ ग्रो कर सकें। अकेले नहीं होंगे और मज़े आएंगे। यू विल हैव मोर फन व्हेन एवरीबडी इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गेम, इज़न्ट इट? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें,
इन वीडियोस को, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ।